बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि होप सर्टिफिकेट पर आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी सर्च ब्राउज़र पर आ जाएं और वहाँ हम लिखें joinpakarmy.gov.pk या अकेला ज्वाइन पाक आर्मी भी आप लिख सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी और ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा कि 1 जून तक जो डेट है एक्सटेंड कर दी गई, इसको आप कट करें और नीचे आ जाएं। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ कोर्सेज़ की लिस्ट आ जाएगी, जैसे PMA 156 लॉन्ग कोर्स जो है मेरे राइट साइड पे है। तो इसमें व्यू डिटेल्स पर आप जाते हैं सबसे पहले और देखते हैं जी हमारे पास उन्होंने जो एलिजिबिलिटी कंडीशन सेट की है उसमें होप सर्टिफिकेट का जिक्र है। तो क्या उन्होंने जो है ना वो यहाँ पर बताया और देखें ये लिखा हुआ है जी होप सर्टिफिकेट। और अगर मैं इसको मेंशन करना चाहूँ तो यहाँ पर हम इसको हाईलाइट भी कर देते हैं। ये आपका होप सर्टिफिकेट है और यहाँ पर कुछ इसकी डिटेल वगैरह जो है ना वो लिखी हुई है। डिटेल क्या लिखी हुई है जी, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपके 55% जो ना वो मार्क्स होने चाहिए। कैंडिडेट्स हु हैव बीन प्रमोटेड इन FSC, वो जो पार्ट 1 के अंदर प्रमोट किए गए थे, एक तो वो जिन्होंने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया और वो भी इंक्लूड है जो प्रमोट कर दिए गए। अगर उनके जो है होप सर्टिफिकेट पर 55 मिनिमम लिखे होने चाहिए और उसको आपने ड्यूली इशूड बाय हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन यानी कि अपने कॉलेज से आपने बनवा लेना है और उस पर लिखा होना चाहिए 60% 70%, जितने आपकी मर्ज़ी है वो लिखवा लें कि इतने मार्क्स आपके इंटरमीडिएट में आ जाएंगे, लेकिन अबव द 55% होने चाहिए। और उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपका रिज़ल्ट आ जाता है तो 1 वीक के अंदर अंदर आपने वो जो इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट है वो GHQ हेडक्वार्टर या अपने सेंटर में आपने सबमिट करना होता है। अगर नहीं करते 1 वीक के अंदर अंदर तो फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर आप होप सर्टिफिकेट पर तो आपने मार्क्स लिखे हुए हैं 55%, लेकिन ओवरऑल आपके जो मार्क्स आते हैं वो अगर लेस देन 55% हैं तो फिर आप इन एलिजिबल होंगे, फिर आपको वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा इवन दो आपके सारे टेस्ट भी जो है वो पास हों। तो ये हमारे पास होप सर्टिफिकेट का उन्होंने खुद इस दफ़ा मेंशन किया हुआ है, लेकिन फॉर्म के ऊपर वो ये चीज़ नहीं लिखते, ठीक है। तो फॉर्म के ऊपर हम देख लेते हैं। जैसे ही मैं बैक जाता हूँ तो अप्लाई आपने करना है जी। मैं आपको सारी डिटेल बता देता हूँ कि होप सर्टिफिकेट वाले जो है अप्लाई वो किस तरह करेंगे। तो यहाँ पर ये दोबारा हम 1-2 मिनट वेट करते हैं तो हमें अप्लाई का जो है ना वो यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा। एड्स दोबारा आ जाएंगी ये वाली, देखिए PMA 60 लॉन्ग कोर्स। तो यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन है। जैसे मैं इसको कट करता हूँ तो ये फॉर्म आपके पास आ जाता है। तो इसको फॉर्म को एज इट फिल करना है जैसे आप करते हैं, लेकिन यहाँ पर एजुकेशन की डिटेल जो है ना, फॉर एग्जांपल मैंने फॉर्म फिल करके यहाँ पर पहले रखा हुआ है। देखिए ये मेरे पास फॉर्म है, ये सारा फिल है। अब इसमें जो होप सर्टिफिकेट वाले हैं उनके के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एजुकेशन की डिटेल्स वगैरह आपने वो किस तरह पुट करनी है। होप सर्टिफिकेट वालों का यहाँ से डिफरेंट जो है ना वो बनेगा। तो ऐड एजुकेशन पे जो है ना वो आप पहले सबसे पहले मैट्रिक करेंगे। मैट्रिक आपने जिस तरह भी की हुई है वो आप कर ले। यहाँ पर मैं वैसे ही जो है ना इसको डमी की तरफ फिल कर देता हूँ। आपकी डिवीजन फर्स्ट है, ग्रेड आपका A है, उसके बाद ये परसेंटेज आपकी चले कर देते हैं जी 88% है और जो रिज़ल्ट स्टेटस है आपका वो पास है। टोटल मार्क्स जो है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1100, हमारे जब हमने दिया था तो इतना था। ऑब्टेन मार्क्स है ना वो लिख देते हैं जी 971 88% के हवाले से। बोर्ड एफिलिएशन जो है आप देख सकते हैं कि कोई भी यहाँ पर मैं वैसे बोर्ड जो है ना वो चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद ही हमारे पास आ जाता है यहाँ पर ओके का ऑप्शन, तो मैं ओके कर देता हूँ। अब ये मैट्रिक आपने लाजमी डिटेल पुट करनी, अदरवाइज़ आपके जो रिजेक्ट हो सकती है रोल नंबर स्लिप। अब ऐड एजुकेशन अगेन करेंगे। अब यहाँ पर आपका जो है ना वो स्टार्ट होता है। इंटरमीडिएट पे सिलेक्ट किया, जो आपका ग्रुप था वो आपका ICS था, जो भी था मेडिकल वाले थे तो बायोलॉजी लिख दे दें और आपने अपने जो कॉलेज है उसका नेम लिख देना। यहाँ पर डिवीज़न आपकी जो है जो भी बन रही है, रिज़ल्ट जो फर्स्ट ईयर की बेस पे डिवीज़न बन रही है ना वो आपने लिखनी है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट डिवीज़न बन रही है, ग्रेड आपका चले A बन रहा है और उसके बाद ये परसेंटेज हम देख लेते हैं। तो परसेंटेज आपकी कितनी बन रही है, चले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर परसेंटेज जो है ना वो 90% मैं लिख देता हूँ। उसके बाद रिज़ल्ट जो यहाँ पर रिज़ल्ट अवेटेड आएगा, ये मेन चीज़ है आपकी, ठीक है। ये आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। रिज़ल्ट जो स्टेटस है ना यहाँ पर आपका पता चलेगा। ये मैं दोबारा इसको देख रहे तो ये जो रिज़ल्ट स्टेटस है तो रिज़ल्ट अवेटेड लिखना है। ये होगा होप सर्टिफिकेट वालों के लिए। पास होगा वो जो होप सर्टिफिकेट पर अप्लाई नहीं कर रहे, रिज़ल्ट अवेटेड वो लिखेंगे जो कि होप सर्टिफिकेट पर अप्लाई कर रहे हैं। मैं इसको मेंशन कर देता हूं क्योंकि स्टूडेंट्स को फिर पता नहीं चलता। तो ये हो गया हमारे पास रिज़ल्ट स्टेटस यहाँ पर लिखा हुआ। और उसके बाद हम नीचे आएंगे तो इसके ऊपर आपने क्या लिखना होता है, रिज़ल्ट अवेटेड, ठीक है। ये वाला जो रिज़ल्ट अवेटेड है इस पर आपने सेलेक्ट कर देना। देखिए ये वाला हमारे पास सेलेक्ट हो गया। तो ये वाला हो गया हमारे पास रिज़ल्ट स्टेटस वगैरह रिज़ल्ट। और टोटल मार्क्स आपने यहाँ पर लिखने हैं फर्स्ट ईयर
पार्ट 1 के। फॉर एग्जांपल हमारी तरफ, और एक चीज़ नोट कीजिएगा, ये जो आपका लिखा हुआ है कैंडिडेट्स हु आर वेटिंग फॉर FA/FSC पार्ट 2 रिज़ल्ट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, तो इसका मतलब ये है कि वो स्टूडेंट्स जो कि पार्ट 2 का रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं वो एक्सेप्टेड नहीं है। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है ये ओल्ड है, यानी कि ये जो हमारे पास ओल्ड कोर्स था उसका था, तो चेंज नहीं किया गया, तो दैट्स वाई इसको इग्नोर कीजिए। होप सर्टिफिकेट वाले वो अप्लाई कर सकते हैं। 550 थे, आपकी तरफ 500 है या कोई 450 है, वो आपने लिखने हैं। ऑब्टेन मार्क्स आपके कितने थे जी, वो आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो बोर्ड है वो आपने यहाँ पर बोर्ड अपना सेलेक्ट कर लेना जो भी था, ठीक है। और उसके बाद ये ओके का यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब ये देखें एजुकेशन की जो आपकी डिटेल्स हैं वो आपकी पुट हो गई हैं, ठीक है। ये आपका पूरा फॉर्म फिल हो गया है। फॉर्म फिल करने के बाद एजुकेशन की डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पर आपने नेक्स्ट जो है ना वो बटन क्लिक कर देना। अब ये सारा कुछ आपने अगेन फिल करना है। फॉर एग्जांपल हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, देखते हैं कि हमारे पास जो है वो आता है कि नहीं, इनकी ये सबमिट होता है फॉर्म या नहीं होता, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो मैं ऐसे आपको दिखाने के लिए जो है ना वो ये सारा कुछ फिल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कर देते हैं कोई भी अदर के ऊपर। मदर का जो प्रोफेशन है वो हाउसवाइफ, आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और सिलेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कर लें कोई भी, तो यहाँ नो हो गया। और उसके बाद ये कैप्चा आपने फिल करना है, तो कैप्चा हम जल्दी जल्दी फिल कर लेते हैं। कैप्चा बाज़ औक़ात आपका जो है ना वो रॉन्ग हो सकता है, हालांकि आप सही भी लिखते हो तो फिर भी आपका रॉन्ग हो सकता है। मैं फिर भी इसको यहाँ पर लिख देता हूँ U यहाँ पर, और ये आ गया 1 और ये हो गया R, ठीक है। तो अगर कैप्चा आपका जो है ना वो सही नहीं होता तो फिर आप यहाँ से रिफ़्रेश कर सकते हैं। तो काइंडली इंटर वैलिड कैप्चा देखें, तो यहाँ से मैं रिफ़्रेश करता हूँ। अगर आप पूरा पेज करेंगे तो आपको हर चीज़ दोबारा से फिल करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं इसको दोबारा रिफ़्रेश कर देता हूँ। जिसमें ये 1 आ जाता है ना वो मसला करता है। तो यहाँ से हम लिख देते हैं जी 9 और उसके बाद लिख देते हैं कैपिटल Q और J लिख देते हैं, स्मॉल r है और स्मॉल o है। तो मैं दोबारा इस पर सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब आपका जो फॉर्म है, अब मैं होप सर्टिफिकेट पर अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरा फॉर्म जो है वो सबमिट हो चुका है और विद इन 48 आवर जो है मुझे रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है ना वो डाउनलोड करने और चालान फॉर्म का कहा गया है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि चालान फॉर्म कैसे डाउनलोड करते हैं, अपनी रोल नंबर स्लिप जो है वो प्रिंट कैसे करते हैं, क्योंकि आप वैसे डाउनलोड करेंगे रोल नंबर स्लिप तो डिस्टोर्टेड फॉर्म के अंदर आएगी, ठीक है। तो वो मैं आपको सही तरीका बताता हूँ कि आपने किस तरह डाउनलोड करनी है सारी चीज़ें। और यहाँ तक था ये होप सर्टिफिकेट वालों के लिए, और बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। और उसके अलावा हम प्रेपरेशन की बात कर लेते हैं कि आपने इसकी प्रेपरेशन कैसे करनी है। आपने PMA 156 लॉन्ग कोर्स की कंप्लीट प्रेपरेशन करनी है, जिसके अंदर लाइव क्लासेस होंगी डेली बेस पर, रिकॉर्डर लेक्चर्स होंगे जो कि LED पे पढ़ाए गए हैं। अगर कोई क्लास मिस हो जाती है, कोई क्लासेस लेना नहीं चाहता, तो वो रिकॉर्डर लेक्चर से पढ़ेगा। साथ में हम आपको 5 PDF नोट्स देंगे, 100% गारंटी देंगे कि सारा आपका जो टेस्ट है इसी में से आएगा। साथ में 20 मॉक टेस्ट यानी कि ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट होंगे जो घर बैठकर आप अपनी प्रेपरेशन को 100% श्योर कर सकते हैं। साथ में 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा, एक पेड ग्रुप मेन होगा और एक डिस्कशन ग्रुप होगा जिसमें बाकी कैंडिडेट्स के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। इसकी फ़ी जो है सिर्फ और सिर्फ 4000 है, जिसके अंदर रिकॉर्डर लेक्चर्स हैं, लाइव क्लासेस हैं, PDF नोट्स हैं, 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप हैं, और हमारी गारंटी है कि 100% आपका टेस्ट इन्हीं PDF और लेक्चर्स में से आएगा। आपको एक्स्ट्रा मटेरियल ना कहीं से बाय करने की, ना कहीं से रीड करने की ज़रूरत पड़ेगी। 100% डेटा जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे और 100% मटेरियल वो हमारी तरफ से ही होगा। आपने जस्ट उसको रीड करना है और वो पूरा टू दी पॉइंट है। अगर आपने ये सेशन ज्वाइन करना है, हमारी क्लासेस ऑन गोइंग है, सिर्फ और सिर्फ 4000 फ़ी है और हमारी साथ में 100% गारंटी है। इंशाल्लाह आपका PMA 156 लॉन्ग कोर्स 90+% से आप मार्क्स जो है ना वो पास करेंगे। और ये आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं इसको ज्वाइन करने के लिए।